हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि हमें पीपल के पेड़ की पूजा किस दिन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता रहता है कि पीपल के पेड़ की पूजा किस दिन करनी चाहिए और इस कारण हमारे घर में दरिद्रता और क्लेश, लड़ाई झगड़े सब कुछ होने लगते हैं। तो इसलिए हमें पीपल के पेड़ की पूजा किस दिन नहीं करनी चाहिए, जिससे कि हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ बनी रहे। तो इसीलिए आप उस दिन पीपल के पेड़ की पूजा ना करें। तो आइए हम जानते हैं कि पीपल के पेड़ की पूजा हमें किस दिन नहीं करनी चाहिए, जिससे कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। तो आप जानते हैं कि सनातन धर्म में पीपल की पूजा विशेष महत्व होता है। इसकी पूजा करने से कई तरह के ग्रह दोष तो शांत होते ही हैं, साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे जीवन में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सप्ताह में एक दिन ऐसा भी होता है जिस दिन पीपल की पूजा करना पूरी तरह से मना है। मान्यता है कि अगर हम इस दिन अपने पीपल की पूजा अर्चना की तो आप तबाह हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि हमें पीपल की पेड़ की पूजा किस दिन नहीं करनी चाहिए और किस लिए नहीं करते हैं। तो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस समय माँ लक्ष्मी के प्रकट होने से पूर्व उनकी बड़ी बहन आलक्ष्मी यानी कि ज्येष्ठा या दरिद्रता उत्पन्न हुए। प्रकट होने के बाद दोनों बहनों के पास रहने का कोई निश्चित स्थान नहीं था। तब माँ लक्ष्मी और उनकी बड़ी बहन दरिद्रता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे बोली, हे जगत के पालनहार, कृपा हमें रहने का स्थान दे। तब भगवान विष्णु ने कहा कि आप दोनों पीपल के वृक्ष पर वास करें। इसके बाद दोनों बहनें पीपल के वृक्ष में रहने लगी। लेकिन जब भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी से विवाह करना चाहा तो लक्ष्मी माता ने यह कहते हुए टाल मटोल किया कि बड़ी बहन दरिद्रता का विवाह तो हुआ नहीं है, तो उनके विवाह के उपरांत ही वह विवाह कर सकती हैं। तब भगवान विष्णु ने दरिद्रता से पूछा, कैसा वर पाना चाहती हो, मुझे बताओ, मैं वैसा ही वर खोजता हूँ। तब दरिद्रता ने कहा, हे परमात्मा, आप मेरे लिए ऐसा पति खोजे जो देव कुल या मानव कुल का हो ही ना, लेकिन विवाह के उपरांत तो कभी पूजा पाठ न करे, साथ ही मुझे ऐसे स्थान पर आश्रय दे जहाँ कोई भी पूजा पाठ न करता हो। दरिद्रता ने तो अपनी समझ से ऐसी शर्त रखी थी कि नारायण इसे पूरा ही नहीं कर पाएंगे। देवकुल या मानव कुल का ऐसा कोई वर होगा जो विवाह के उपरांत पूजा पाठ का त्याग कर नरक गामी होने को तैयार हो जाएगा, वह निश्चित हो गई। उसके योग तो वर मिलने से रहा। उधर भगवान विष्णु दरिद्रता के लिए वर खोजने चल पड़े और अनंता उन्होंने दरिद्रता के लिए ऋषि नामक एक वर खोज ही लिया। ऋषि और दरिद्रता विवाह सूत्रों में बंध गए। अब दरिद्रता की शर्तानुसार उन दोनों को ऐसा स्थान पर वास। ऋषि अपनी पत्नी के लिए उसका मन भावन स्थान ढूंढने निकल पड़े, लेकिन उन्हें कहीं पर भी ऐसा स्थान नहीं मिला। तब उन्होंने यह सोचकर बड़ी लज्जा हुई कि वह अपनी पत्नी के लिए उसका मन भावन निवास स्थान भी नहीं खोज सके और फिर वह कभी नहीं लौटे। उधर लंबे समय तक पति के न आने से दरिद्रता उनके इंतजार में विलाप करने लगी। माँ लक्ष्मी को जैसे ही अपनी बहन के कष्ट का पता चला तो वह अत्यंत दुखी हो गई और भगवान विष्णु से कहा कि जब तक आप बड़ी बहन की गृहस्थी नहीं बस जाती हैं, मैं विवाह नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि मेरी बहन को ऐसा स्थान चाहिए जहाँ धर्म कार्य न होता हो। अब धरती पर ऐसा कोई स्थान तो है नहीं, इसलिए उनके पति भी भटक ही रहे हैं। आप कोई मार्ग निकाले ताकि मेरी बहन को कोई स्थान मिल सके। माँ लक्ष्मी के दुखी होने पर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, आपका कहना उचित है। भूलोक पर ऐसा स्थान मिलना संभव नहीं, इसलिए मैं एक यत्न कर सकता हूँ। भूलोक पर मैं अपने प्रिय निवास स्थान पीपल को ही दरिद्रता को देता हूँ, लेकिन वह स्थान उसे सिर्फ रविवार को मिलेगा। रविवार के दिन मैं पीपल का त्याग कर दूंगा। मेरे समस्त देवता भी रविवार को पीपल का त्याग कर देंगे। उस दिन पीपल पर दरिद्रता और उसके पति का पूर्ण अधिकार रहेगा। लक्ष्मी जी के श्री हरि के सुझाव इस उपाय से प्रसन्न हो गए। मान्यता है कि तब से ही रविवार को पीपल पर हमें पूजा पाठ हम नहीं करते हैं।
रविवार के दिन सभी देवता पीपल के पेड़ से चले जाते हैं, इसलिए रविवार के दिन पीपल की पूजा करना वर्जित है। कहते हैं अगर कोई भी व्यक्ति रविवार के दिन पीपल की पूजा कर ले तो उसके जीवन में दरिद्रता आ जाती है। इसके चलते उससे कई तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पीपल विष्णु का स्थान है, इसलिए पीपल के वृक्ष को काटने से लोग डरते हैं। लेकिन कभी पीपल वृक्ष को काटना बहुत जरूरी हो तो उसे रविवार को ही काटा जा सकता है। इसके अलावा किसी और दिन इसे नहीं काटना चाहिए, क्योंकि बाकी के दिन इसमें भगवान विष्णु और सभी देवी देवता इसमें वास करते हैं। तो इसलिए हमें रविवार के दिन पीपल की पेड़ की पूजा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, इससे हमारे जीवन कष्ट में हो सकता है।